हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ से भरा हुआ था, पहले रफाल फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इस वीडियो में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, देखेंगे कि उसमें क्या रिवॉल्यूशनरी चेंजेस है और साथ में ये भी देखेंगे कि उसमें क्या कंट्रोवर्शियल या डिबेटेबल पॉइंट्स है। कई बार हम सुनते हैं कि फॉलो योर पैशन, डू व्हाट यू लव, लेकिन आज भी आप लोगों से पूछोगे कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में जो मनचाहा प्रोफेशन या करियर चूज़ करने की आज़ादी होती तो तुम क्या चूज़ करते। एंड सरप्राइजिंगली मेनी पीपल डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ने हमें कभी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की आज़ादी ही नहीं दी थी। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, जॉब, बस इसी चीज़ के लिए हमें प्रोग्राम किया गया। बट गवर्नमेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू चेंज दिस। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या है वो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स। 10th के बाद हमें साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स इन 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया जाता था। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट किसी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है और उसे वो सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब साइंस का स्टूडेंट भी कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। मतलब अब केमिस्ट्री के साथ तुम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो तुम्हें पसंद है वो पढ़ सकते हो। इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे सिंगिंग, डिबेटिंग, इनके मार्क्स भी तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में काउंट किए जाएंगे। पुराना 10+2 का स्ट्रक्चर चेंज करके नया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है। इस स्ट्रक्चर में 4 स्टेजेस है: फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज। इस स्टेज में 3 से 8 इयर्स के स्टूडेंट्स आते हैं और इस स्टेज में प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। फिर आती है प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में 8 से 11 साल के स्टूडेंट्स आते हैं और इस स्टेज में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेज, इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। फिर आती है मिडिल स्टेज। इस स्टेज में 11 से 14 साल के बीच के स्टूडेंट्स आते हैं। इस स्टेज में साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज इन सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा। लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में 2 सब स्टेजेस है, 9 to 12 और 11 to 12। इस स्टेज में 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर डेप्थ, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रेटर अटेंशन टू लाइफ एस्पिरेशन, इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम जो कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करती थी, उसे हटा के अब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, जिसमें आर्ट्स इंटीग्रेटेड और स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन दिया जाएगा। नया सिलेबस आइडिया, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगा, जिसमें इंटरैक्टिव टीचिंग को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। वोकेशनल स्टडीज़ इन स्कूल लेवल। अब 6 to 8 ग्रेड के बीच में स्टूडेंट्स को वोकेशनल स्किल्स जैसे कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क सिखाई जाएगी। इसके लिए स्कूल में स्पेशल 10 डे बैगलेस पीरियड रखा जाएगा, जिसमें लोकल एक्सपर्ट्स उनको ये स्किल सिखाएंगे। नए एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में यूज़ किया जाएगा। हालांकि ये बात नई नहीं है। 1966 में कोठारी कमीशन, जो कि नेशनल एजुकेशन कमीशन था, उसने भी ये बात रिकमेंड की थी, लेकिन कोई भी सरकार इस टारगेट को अचीव करने में अब तक कामयाब नहीं हुई। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि चल रहे इकोनॉमिक कंडीशन में ये सरकार इस टारगेट को अब कैसे अचीव करती है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स इनटू डिग्री प्रोग्राम। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपने बीटेक में एडमिशन ले लिया, जो कि 4 ईयर का होता है, और आपने 1 ईयर के बाद किसी वजह से ड्रॉप आउट ले लिया। लेकिन बाद में अगर आपको वही डिग्री कंप्लीट करने की इच्छा हुई तो फर्स्ट ईयर से फिर से शुरू करना पड़ता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर अब आपने जो पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था वो एक डिजिटल लॉकर में सेव रहेगा और आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको सेकंड ईयर से स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल बाद छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा भी मिलेगा। पहले 10th और 12th के एक ही फाइनल बोर्ड एग्जाम होते थे, लेकिन अब उसे चेंज करके सेमेस्टर वाइज या मॉड्यूलर वाइज कंडक्ट किया जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप में। ये थे मेन और इम्पोर्टेंट पॉजिटिव चेंजेस। और भी कई छोटे मोटे चेंजेस हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये तो हो गए सारे पॉजिटिव चेंजेस। अब देखते हैं कि इस पॉलिसी में कौन से थोड़े से कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, मैं कहूंगा कि ये पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड, पुअरली फंडेड एजुकेशन मॉडल देती है। हाईली रेगुलेटेड, पुअरली फंडेड। हाईली रेगुलेटेड कैसे है?
ये पॉलिसी कहती है कि साहब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा। दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा जो सरकारी स्कूल की ऑपरेशंस देखेगा। तीसरा अलग से स्कूल की रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट किया करेगी। चौथा शिक्षा आयोग होगा राज्यों का केंद्र का, उसका अपना एक अलग निदेशालय होगा। पांचवा एससीईआरटी अलग होगा, एससीईआरटी एनसीईआरटी होंगे। फिर शिक्षा का बोर्ड होगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अलग, रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग, शिक्षा आयोग अलग। ये सारे ऐसा घचमच करेंगे, ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी। एससीईआरटी का फिर भी काम अलग है, मैंडेट है। बोर्ड का भी हम कह सकते हैं काम एकदम परीक्षा लेना क्या है, उस पर अलग दृष्टिकोण है। पर पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट स्कूल चलाना, रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर शिक्षा आयोग, सलाह देना, फिर और उसका भी अपना डायरेक्टरेट होगा फुल फ्लेजेड। ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी, ये लड़ती रहेंगी, इनसे एजुकेशन क्या निकल के आएगी। इसीलिए मैंने कहा हाईली रेगुलेटेड है और पुअरली फंडेड कहा मैंने पहले पॉइंट में ही। शिक्षा नीति कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पेश की गई है, कल अप्रूव की गई है कि साथ 6% जीडीपी का हमें एजुकेशन बजट पे देना चाहिए। पर यह होगा कैसे? 1966 से लेके आज तक हम अपने शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% के नजदीक नहीं ला पाए। अब कैसे ले आएंगे? इस पर एजुकेशन पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं बताती। तो 66 में भी वही बात कर रहे थे, 2020 में भी यही बात कर रहे हैं। पॉलिसी कहती है कि 10% एजुकेशन पे अभी खर्च हो रहा है, इसको हम 20% लेके जाएंगे अगले 10 साल में। कैसे लेके जाओगे भाई? केवल पॉलिसी बना के? अगर कानून नहीं बनाओगे तो कैसे लेके जाओगे? अगर इस बारे में रूल्स नहीं बनेंगे, कानून नहीं बनेंगे। मैंने पहले भी जब ये बात कही थी, कहा था कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस बात का कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बनाएंगे, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार, कोई इक्का दुक्का कर ले, राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई नहीं होने वाला। कैसे होएगा? कौन 6% पे लेके जाएगा? तो देश भर के लिए एक कानून की जरूरत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करती। बस ये पॉलिसी में कहती है साहब 1966 से पॉलिसी चली आ रही है, आज तक तो 4% भी नहीं हुआ, 5% भी नहीं हुआ, 3% पे खड़े हैं हम। तो अब कैसे जाएंगे? इस पे पॉलिसी चुप है। दूसरा, पॉलिसी में फंडिंग को लेके सीधी बात नहीं आती कहीं भी। पॉलिसी एक जगह कहती है कि नर्सरी से 12वीं तक, अभी जो आरटीआई में पहली से 8वीं तक की एजुकेशन फ्री है, कंपलसरी फ्री एजुकेशन है, उसको कहती है नर्सरी से 12वीं तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। पर पॉलिसी कहती है कैसे होगी, इसको आगे जाके एग्जामिन करेंगे। अरे 34 साल बाद पॉलिसी लेके आए, 6 साल आपने पॉलिसी बनाने में लगा दिए, अभी भी आप लिख के दे रहे हो कि हम इसको एग्जामिन करेंगे कैसे होगा। फिर कर क्या रहे थे 6 साल से? अगर आप यही नहीं बता पाए कि 6 साल बाद या 34 साल बाद सरकार मिला के, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप कर क्या रही थी इस पे? तो ये एजुकेशन की एक बड़ी समस्या है फंडिंग, और उस फंडिंग के बारे में कोई सॉल्यूशन ये पॉलिसी नहीं दे रही है। आज एजुकेशन फंडिंग की कमी का रोना रो रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको कहा कि हाईली रेगुलेटेड, पुअरली फंडेड है। कई सारे आयोग, कमेटी, फलाना ढिमका, और उसके बाद में कुछ नहीं। क्वालिटी एजुकेशन देना हर बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी है। और हम बार बार कहते रहे कि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना शानदार कर दो कि किसी को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजने ना पड़े, तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये पॉलिसी सरकारी स्कूलों को इंप्रूव करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये पॉलिसी इस पे कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पे डिपेंड ना करें, बल्कि इसके उलट ये पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देती। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस पॉलिसी को पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं किया गया, इसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अगर ये पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कस की गई होती तो हमें और अच्छे चेंजेस देखने को मिलते और इसमें जो छोटे मोटे ड्रॉबैक्स है वो भी खत्म हो जाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो
इफ यू डोंट वांट टू मिस इट जस्ट सब्सक्राइब, कुछ नहीं चाहता आपका, सब्सक्राइब करो, वीडियो आएगा, अगर आपको नहीं देखना मत देखो, अगर आपको देखना है तो देखो, दैट इट्स एज सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम एंड cheers। Nobody gives any